एक नई श्रृंखला, एक नया एपिसोड, एक नया कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जो केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। वो मेंस में भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि मेंस में काम नहीं आएगा, लेकिन मेंस के लिए मैं अलग करूँगा, बाद में करूँगा। पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट कर रहा हूँ 2022 के, ठीक है। और इसके एपिसोड जो है सप्ताह में मेरी कोशिश रहेगी कि 2 एपिसोड कम से कम आपको दूं। जो आने वाला सप्ताह है, जो नेक्स्ट सप्ताह आपका होगा, उससे एपिसोड आपके आने चालू हो जाएंगे। लगभग कंटेंट मैंने बना लिए हैं। अब इसमें जितने भी आपके लोग लगभग 7 पिलर हैं जो प्रीलिम्स में हैं। इतिहास में भी जो अलग अलग पिलर हैं, प्राचीन अलग रहेगा, मध्यकालीन अलग रहेगा, आधुनिक अलग रहेगा, ऐसे करके अलग अलग पिलर्स रहेंगे। तो एक नई सीरीज, नई श्रृंखला, और उसमें जो प्रश्न मैं कवर करूंगा वो बहुत सिलेक्टेड टॉपिक होंगे। एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक में हो सकता है कि एक क्लास में मैं 2 से 3 टॉपिक लूं, क्योंकि अब जैसे मैंने एंशिएंट का पूरा बनाया है, तो एंशिएंट में लगभग मुझे 15 टॉपिक निकल के आए। 15 टॉपिक ऐसे हैं जहां से मतलब कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अब 15 टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए एंशिएंट में शब्दावलियां हैं, बहुत सारी प्राचीन की शब्दावलियां हैं जो कि आप लोग इग्नोर करके वो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, जबकि मैंने क्लास में पढ़ाया है। अब शब्दावलियों में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी साम्राज्य का प्रशासन है, तो प्रशासनिक अधिकारी भी एक तरीके की शब्दावली के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कौन सा प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पर था, इस तरीके के क्वेश्चन कंटिन्यूअस पूछ रहा है। या मध्यकालीन की शब्दावलियाँ, आधुनिक की शब्दावलियाँ हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 100-150 शब्दावलियाँ ऐसी उठाएं और उठा करके जो है उन शब्दावलियों को आपको पढ़ा दें। और वो शब्दावलियाँ किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे साहित्य से हो गई, समाज से हो गई। तो कुछ स्पेसिफिक एपिसोड में लेकर के आऊँगा। और 2 सब्जेक्ट अभी उठा रहा हूँ, एक तो राजव्यवस्था का और दूसरा आपका, ऐसे राजव्यवस्था में मैंने टोटल लगभग 12-13 टॉपिक निकाले हैं जिन टॉपिक से आता है। तो ज़्यादा नहीं, मान लो पॉलिटी से ज़्यादा नहीं, 5 वीडियो 6 वीडियो ऐसे आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 3-4 एपिसोड इसके, 3-4 एपिसोड प्राचीन के, 3-4 एपिसोड। तो एक नई श्रृंखला आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रहेगी, जिसमें आईएएस एग्जाम और पीसीएस एग्जाम, मैं सभी पीसीएस एग्जाम को सम्मिलित कर रहा हूँ। इसमें लगभग 8 पीसीएस एग्जाम है और यूपीएससी है। तो इन सब का कंटेंट का एक प्रॉपर रिसर्च, और इसका अगला एपिसोड जो होगा अगले में उससे आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो 2 सीरीज़ है, 2 श्रृंखलाएँ, एक इंटायर वीडियो की है, एक मास्टर वीडियो की है। ये 2 हमारी कंटिन्यूअस श्रृंखलाएँ हैं। और एक मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं तो महीने में 1 क्लास हो आपकी, बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज कुछ 1 क्लास आपकी की जाए। और वो भी ऐसी हो कि उससे भी मतलब ऐसा हो कि जो टॉपिक हम करें उसको हर एक अप्रोच से करें। मतलब उसको लेकर के भी मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे सैटरडे का रहता है तो 4 सैटरडे हमें 1 महीने में मिलते हैं, कोई एक सैटरडे हम उसमें चूज करें। अब यहाँ पे ये करना है, जो ये एपिसोड लाऊंगा मैं, तो हो सकता है दोनों चीज़ें हो सकती है। मैं आपको भी सम्मिलित कर सकता हूँ क्लास में, ठीक है, क्योंकि मैं एपिसोड जो ये डेवलप करेंगे, बनाऊंगा, सारी चीज़ करूँगा, तो आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो रिकॉर्डेड क्लास होगी वो बच्चों को सबको प्रेषित कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि सैटरडे अब आप लोगों को मैं स्पेसिफिक बुलाऊं, ताकि आने वाले प्रारंभिक परीक्षा तक हम 100 ऐसे एपिसोड बना दें जिन एपिसोड से मैं डायरेक्टली क्लेम करूंगा कि आपके 70 से 80 क्वेश्चन, देखो 20 तो आपका करंट का सेक्शन होता है, करंट पे भी ऐसे एपिसोड हम लेकर के आएंगे, बट 70 से 80 क्वेश्चन संबंधित टॉपिक से आएंगे, वो टॉपिक से निकल के आएंगे। ये क्योंकि ये प्रॉपर एक रिसर्च है, और मैंने इतना टाइम इसीलिए लिया है कि इस बार, क्योंकि मैंने देखिए पिछले कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो अब इस बार सम अप करके एक ये है कि मैं अंतिम समय में आप लोगों को एक ऐसा कुछ कंटेंट दे दूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रॉपर हो, आपको भी पता हो कि मैं ये पढ़ के जाऊंगा तो काम हो जाएगा, और यही चीज़ मेंस के लिए भी बन जाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखो टास्क बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कंप्लीट क्लासेस आपका बड़ा टास्क हो जाता है, मुझे डेली 2 सेशन लेने पड़ जाते हैं। मैं 2 ही क्लास रखूँगा, 2 से ज़्यादा क्लास नहीं करूँगा यहाँ पे। जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा एक सब्जेक्ट चालू कर देंगे, इकोनॉमी के बाद चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये टॉपिक मैं आपके देना चाहता हूँ स्पेसिफिक एक ये बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे। तो स्पेसिफिक कंटेंट को लेकर के सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे से आप लोग रेडी रहिएगा। एक सैटरडे में हो सकता है 2 शूट भी हो जाएँ, 2 क्लासेस भी आपकी करवा दूँ मैं, तो आप लोग मतलब सैटरडे भी अब आप लोगों का तो ऑफ नहीं रहेगा। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, लाइव वाले देखो लाइव नहीं रखेंगे वो क्लासेस, ठीक है, और लाइव न रख करके उस क्लास को हम आपको रिकॉर्डेड क्लास में देंगे। जितने भी बच्चे यूट्यूब पे हैं,
जितने बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच के हैं सभी को आपके कोर्स में भी चला जाएगा और यहाँ पे भी चला जाएगा। तो अब आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल और मैं वर्क करना चाहता हूँ, और जो पेंडिंग हमारे इंटायर वीडियो हैं, जो पेंडिंग हमारे मास्टर वीडियो हैं, वो सारे जो है आपके अब करना चालू करेंगे। पहले एक क्वालिटी का बचा हुआ है मास्टर वीडियो, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं करूँगा। इंटायर वीडियो हम इकोनॉमी का ला सकते हैं, ठीक है। तो अब इंटायर वीडियो इकोनॉमी का कब लाना है, क्योंकि इंटायर वीडियो में देखो चाहिए होते हैं स्टूडेंट, बिना उनके बात नहीं बनती है। अभी जो कोविड का माहौल है किसी को बुलाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं, यदि चुनाव रहा, इसी तरीके से सारी चीज़ें रहीं, सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि फिर से डेटा थोड़ा सा कम होने लगे हैं केसेस, तो यदि स्थिति सामान्य होती है तो इंटायर वीडियो की फिर एक क्लास हम आयोजित करेंगे इकोनॉमी की, ठीक है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पर्टिकुलर एपिसोड हैं, कार्यक्रम है, ये भी हमारे उसी गति से बढ़ते रहें, ताकि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा टारगेट है कि चीज़ें कंप्लीट होती जाएं। मास्टर वीडियो में अभी पूरा मेंस आपका बचा हुआ है, मेंस में जैसे इतने सारे टॉपिक हैं उन सब के अभी आपके मास्टर वीडियो बचे हुए हैं, इंटायर वीडियो बचे हुए हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी कवर होनी चालू हो जाए, ठीक है। और मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के भी महीने में 1 क्लास, लेकिन वो क्लास थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच में हो, उसमें कई टॉपिक सम्मिलित हों। जैसे मान लो जीएस पेपर 1 ही हमने उठा लिया तो एक सब्जेक्ट उठा लिया, सब्जेक्ट वाइज मास्टर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि प्राचीन भारत उठाया, प्राचीन भारत में मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि क्या क्या चीज़ें आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से टॉपिक संभावित हैं जो आएंगे, और 1-2 में आंसर राइटिंग करा दी, कहाँ पे डायग्राम बनाना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट से आप लिख सकते हो, कहाँ पैराग्राफ में लिखना है, इस तरीके से एक श्रृंखला और हम डेवलप करेंगे। तो ये मतलब एक सतत रिसर्च की प्रक्रिया है, सुबह शाम तक अभी मैं सिर्फ इसी काम पे रहता हूँ। तो जल्द ही हम लोग इस कार्यक्रम को आपके साथ मैं साझा करना प्रारंभ करूँगा। तो अगले सैटरडे से, ये समझ लीजिए, ये सैटरडे और छोड़ देते हैं, अगले सैटरडे से आप लोगों का ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से मैं चालू करूंगा। पहले हम शुरुआत प्राचीन भारत से करेंगे और एक पॉलिटी के क्लास से करेंगे। 2 क्लासेज आपकी लेकर के चलूंगा, और ये दोनों क्लासेस सैटरडे को, मतलब एक साथ दोनों क्लासेस के शूट हो जाएंगे आप लोगों के साथ, और इसके बाद फिर बच्चों को प्रेषित कर दिए जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक क्लासेज, और देखो सी सेट के लिए आप लोग को मैथ रीजनिंग पे तो देखो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी बच्चों। सी सेट की मैंने एक बुक भी बताई थी आप लोगों को, ठीक है, सी सेट की एक बुक भी बताई थी। बाकी सी सेट के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैथ रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, सी सेट का एक स्पेसिफिक कोर्स है, और अभी से सी सेट की तैयारी करना आप लोग चालू कर दो। विष्णु देव कुमार जी कह रहे हैं, सर आप जो एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में पढ़ाए हैं, देखो जो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं, वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लेकर के चला हूँ। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके बाद मैंने डिटेल पढ़ाया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि देखना चाहते हो घटनाचक्र से देख लो, ठीक है। अन्यथा आप लोग डिटेल वाली क्लासेस को ज़्यादा प्रेफरेंस करो। डिटेल वाली क्लासेस जितनी भी हैं वो सारी आपको देखनी चाहिए। उसमें 103 क्लासेस हैं जिसमें डिटेल्ड वाले ज़्यादा पढ़ना है आपको। प्रीवियस ईयर वाले देखना चाहो देख लो, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने उस सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को ये बताया था कि इस तरीके से आपको पिछले साल के क्वेश्चन भी देखने चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए। तो उस पैटर्न पे उसको पढ़ाया है। फिर आगे की क्लासेस में चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं नहीं समझते हैं, फ्रेशर होते हैं, फाउंडेशन क्लासेस करते हैं, तो फिर मैंने केवल सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना चालू किया है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नहीं, सैटरडे वाली क्लास बच्चों लाइव नहीं रखेंगे। हाँ, उसमें देखो विष्णु देव जी, उसमें बहुत परेशान नहीं होना है। उसमें पिछले साल के प्रश्नों का पहले, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता है तो पहले पिछले साल के क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं क्या क्या पूछे जा रहे हैं, फिर उसी को डिटेल में पढ़ाया है। आप केवल डिटेल वाली क्लास करो, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि आने वाले संभावित प्रश्न, तो वो डिटेल क्लास है। और जिसमें पिछले साल के प्रश्न लिखे हुए हैं, करना दोनों चाहिए वैसे, ठीक है, करना दोनों चाहिए। और जो फैक्ट डेटा है वो सारा चीज़ें आपको लिख लेना चाहिए। केवल प्राचीन भारत में ही ये विषय वस्तु मैंने की थी। सैटरडे वाली क्लास लाइव नहीं होगी, सैटरडे वाली क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, और जो क्लासेस अपडेट हुई हैं अदर टीचरों की, उनको भी आप लोग कर सकते हो, वो भी क्लासेस, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। एंशिएंट में भी अपडेट हो गई है, मेडिवल में भी हो गई है, मॉडर्न में भी हो गई है, सब पे हो गई है। ठीक है, चलो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, शुक्रिया।